हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़िएगा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। जैसा कि अब तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन देखे हैं, कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे और त्रिकोणमिति का जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वह सबसे अधिक आप सबको फंसाता है। इसलिए मैं सबसे अधिक जोर लॉन्ग क्वेश्चंस पर दे रहा हूं और जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चंस आता है उसको हमने नोट्स में ऐड कर रखा है। अगर आपने अभी तक 4th सेमेस्टर का नोट्स नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। नोट्स के साथ आपका पेपर बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप लोग नोट्स लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ग्रुप का जो आपका ग्रुप का लिंक है वो मिल जाएगा। जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है वो आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में भी ऐड होइए और मुझे व्हाट्सएप करिए, जो आपका नोट्स है आप तक पहुंच जाएगा। जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर ले, ताकि हर क्लास हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो लोग अभी तक सारे क्लास ले रखे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आगे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत ही नए नए क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आप लोग एक रफ और एक कॉपी लेकर बैठिए, क्वेश्चंस को नोट करिए, लगाइए। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी जान जाए कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन है। हम लोग 8 क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पे आपको समीकरण हल करने के लिए कहा गया है। क्या चाहिए? समीकरण। अब आपका समीकरण क्या है? 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 को हल करो। क्या करना है? इसको आपको हल करना है। देखिए अब ये आपका कैसे होगा। यहाँ पे आपका दिया गया है 6x² क्लियर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसको आपको सॉल्व करना है तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे तो x है, यहाँ पे हमने 4x प्लस 3x कैसे कर दिया। मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे आपका एक x है, ये भी आपका एक x है। 4x में से 3x आपका घटेगा, यहाँ पे आपका एक x हो जाएगा। अब ये कैसे घटेगा? यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर आपका माइनस गुणे प्लस होगा तो आपका घटेगा, अगर आपका प्लस गुणे होगा माइनस तब भी आपका घटेगा, अगर आपका होगा माइनस गुणे माइनस तब आपका जुड़ेगा, अगर आपका होगा प्लस गुणे प्लस तब भी आपका जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला नियम लग चुका है माइनस प्लस का, यह आपका घटेगा, यहाँ पे आपका x आ जाएगा। जो आपका ये लिखा है वही आपका सेम ही लिखा है, बस हमने थोड़ा सा इसको लिखने का जो तरीका हमने उसमें चेंज कर दिया है ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस 4x प्लस 3x कर दिया, घटाने पे आपका x ही आएगा। अब मुझे इसमें और इसमें कॉमन लेना होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है। ठीक, इसमें आपका 2x है, इसमें भी आपका 2x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका बच जाएगा 3, यहाँ पे आपका 3x बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका 2x है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका x की स्क्वायर है तो एक x हमने यहाँ पे ले लिया, एक x हमने यहाँ पे ले लिया, माइनस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस 1 और 3x माइनस 2 इतना आपका हो गया। आगे देखिए, आगे यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बराबर 0। अब ये जो आपका था 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 यहाँ पे आपका आ गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक, इतना आपका आ गया। अब इसको मुझे हल करना है, इसको x के फॉर्म में लेकर जाएंगे। अब यहाँ पे आपका देखिए 3x माइनस 2 है, ठीक, 2x प्लस 1 है। इसको हम जब x के फॉर्म में लेकर जाएंगे आपका हो जाएगा 2/3, और जब इसको हम ले जाएंगे x के फॉर्म में आपका हो जाएगा -1/2। ठीक,
ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये देखिए यहाँ पे आपका था माइनस, जब यह बराबर के इधर जाएगा आपका हो गया प्लस। ये था आपका प्लस में, जब यह आपका हमने इसको x बराबर किया, आपका जो 2 था आपका गया बराबर के उधर, यहाँ पे आपका प्लस था, यहाँ पे आपका हो गया माइनस, यानी x बराबर 2/3, x बराबर 1/2। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगर मान लो आपका लिखने का स्पीड धीमा है तो आप क्लास को रोक कर भी इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। सारे क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे। ये सब के सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लेवल के हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जब मैं आपका टेस्ट लूँगा, ठीक है, तभी कहीं ना कहीं यही सबसे क्वेश्चंस मैं आपसे लूँगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में बना बना कर दूंगा। और ये जो मैं आपको क्वेश्चंस छांट के बता रहा हूँ, अगर आपको ये सब क्वेश्चंस लेने हैं आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ये क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी आपको सिद्ध करना है, ठीक, इसको आपको सिद्ध करना है। देखिए 10-15 प्लस 10-30, शायद हमने इसमें का एक टाइप का क्वेश्चंस बताया था इसके दूसरे क्लास में। अगर नहीं बताया होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। 10-15 यहाँ पे हो गया इंटू 10-30 बराबर 1, ठीक। चलिए अब इसका इसमें काम नहीं लगेगा, इसको मैं मिटा दूं। ये फार्मूला आपको याद होगा, 10-15 प्लस 10-30 प्लस 10-15 इंटू 10-30 बराबर 1। अब आपको सिद्ध करना है, या तो आप इसको सॉल्व करो ये ले आओ, या तो आप एक को सॉल्व करो ये ले आओ। ये यहाँ पे आपका एक लिखा हुआ है। अगर मान लो आपको नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी 360 पर कर लीजिएगा, आपको दिखेगा, ठीक। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या आपको यहाँ से दिख रहा है। हाँ गुड, ठीक, यहाँ से आपको दिख रहा है। अब देखिए जैसा कि हमने आपको जो एक क्लास दिया था फार्मूले का, उसमें ऑल-टू-ऑल आपका फार्मूला ही था, तो उसी फार्मूला का यूज हम यहाँ पर करेंगे। जैसा कि जो आपका देखिए, अब हम चाहे इसको चेंज करें या फिर ये ले आएँ, या इसको चेंज करें हम ये ले आएँ, तो ये हम इसको नहीं, ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे। आप चाहो तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि 1045 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। 1045 अंश का मान आपका 1 ही होता है। और जब हम 45 को खोलेंगे, ठीक, जब हम 45 को खोलेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए, हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 30 अंश प्लस 15, ये देखिए, ठीक। हम इतना भी इसको लिख सकते हैं। हम 1 को 1045 अंश भी लिख सकते हैं, 30 अंश प्लस 15 अंश, ठीक, बराबर 0, इतना भी हम इसको लिख सकते हैं। आपका सब कुछ अभी सेम चल रहा है। अब 10-30 प्लस 15 का फार्मूला क्या होता है, जरा आप बताइए। 10-30 प्लस 15 का फार्मूला क्या होता है, जो आपको ऊपर दिख रहा है उसी टाइप का आपका फार्मूला बन जाएगा। क्या होगा, जरा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए 10-30 प्लस 10-15, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10-30 अंश इंटू 10-15। ये देखिए इतना आपको देखने को मिल गया है, इतना आपको देखने को मिला। अब इसको हम पलटेंगे, एक मिनट, इसको हम यहाँ से पलटेंगे, आपका हो जाएगा 10-30 प्लस 10-15 बराबर 1 माइनस 10-30 इंटू 10-15।
ठीक, इतना आपका हो गया। यहाँ पे ठीक है आपका 1 था, हमने इसका गुणा इसमें कर दिया, हमें इतना प्राप्त हो गया। अब मुझे इसमें क्या करना होगा, बस अब मुझे इसको यहाँ से यहाँ ले आना है, मुझे इसको बराबर की इधर ले आना है, या फिर मुझे इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको मैं करूँगा, यह आपका हो जाएगा 33 प्लस 1015 प्लस 1030 इंटू 1015, ठीक है। इसमें देखिए आपको लिखना होगा लास्ट में बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। इसमें आपको ऐसे ही लगाना होगा। इसमें हमने क्या किया है, हम जैसा कि आपको मालूम है कि 1045 अंश का मान 1 होता है। हमने 10 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 दिख रहा है। हमने 1045 क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमने 10 क्यों लिया, हमें यहाँ 10 दिख रहा है इसलिए हमने 10 लिया। हमने 45 क्यों लिया, क्योंकि 45 अंश का मान 1 ही होता है और मैं इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। मुझे इस फॉर्म में लाना है इसलिए मैं इसका फार्मूला यहाँ पे रखूँगा। अब यहाँ पे आपका 1 है, मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा, मुझे इतना मिल जाएगा। यह बराबर के अलग अलग है, हम इसको 1 में कर देंगे, मुझे इतना मिल गया। जैसे हमने बराबर को हमने इधर कर दिया, मुझे इतना मिला, आपका इतना आंसर ठीक है आ गया। ये जो था आपका 1 ही रहेगा, ये आपका इतना यहाँ ठीक है आपका माइनस, यहाँ आपका हो जाएगा प्लस और मुझे इतना मिल जाएगा। इसका दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। चलिए सेकंडों में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, आप लोग इसका नोट करिए और आप वीडियो को भी रोक के कहीं ना कहीं इसको नोट कर सकते हैं। आइए आपने नोट भी कर लिया होगा और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलते रहेंगे। अब जो क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं कन्फर्म है कि आपको 2 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। आइए आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा, एक भी क्वेश्चंस आप लोग यहां से मत छोड़िएगा। चलिए आइए नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। यह कैसे आपका होगा, देखिए cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, ठीक, बराबर 1/16। यहाँ पे आपका cos 60 हो जाएगा। अब सीधा हम पूरा का पूरा जो इसका फार्मूला है रखेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, अभी मैं आपको हर एक डाउट यहाँ पे समझा दूंगा। 2 cos 40 इंटू cos 80 आपका ऐसे रहेगा और यहाँ पे हम cos 20 बाहर कर देंगे। देखिए cos 60 अंश का मान 1/2 हम यहाँ पर 2 से गुणा और भाग कर दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। cos 40 प्लस cos 80, ठीक, ये सब आपका अंश में रहेगा, प्लस cos 40 माइनस 80, ठीक है, cos 20। अब यहाँ पे आपका होगा 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। cos 8 4 12 120 अंश प्लस, ठीक, cos 40 अंश आपका हो जाएगा। cos 20 आपका ऐसे रहेगा। फिर आपका होगा 1/4 cos 120 अंश का मान होगा -1/2 प्लस
काश 40 को ऐसे हम लिख देंगे। अभी इसको हम नहीं छेड़ेंगे, तो अगर इसको हमने छेड़ दिया तो कहीं ना कहीं बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। इसको मैं छेड़ूंगा बाद में। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ आपका हो गया -1 +2 काश 40 काश 20। ठीक, इतना आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा एक 1/8 माइनस काश 20 +2। पहले आप इसको देखिए, अगर समझ में ना आए तब आप मुझे बताइएगा। काश 20 अंश, अभी मैं इसको आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। अब यहाँ देखिए, काश 1/8 आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा माइनस काश 20 प्लस काश 60 प्लस काश 20। ठीक, इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से 1 मिनट, आप इसको यहाँ से फिर यहाँ लिखिएगा। यहाँ आपको जाएगा बराबर 108 1/8 गुणे काश 60 अंश 1/8 गुणे 1/2 बराबर 1/8 दूनी 16। ठीक, 8 दूनी 16 यानी आपका हो गया। ठीक है, दायां पक्ष आपका बराबर हो गया। ठीक, ये देखिए, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, तो मैं अभी आपको फिर से एक बार इसको समझाता हूँ अच्छे से। आइए, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूं। देखिए, यह आपका था क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे, देखिए मैं इसको इधर का उधर, उधर का इधर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 1/16 सिद्ध करना है। ठीक है, आप अगर आपको क्वेश्चंस में सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आप किसी भी अंक को कहीं पर भी रखो, किसी भी अंक को कहीं से भी उठाओ, लेकिन कोई भी अंक आपका गायब नहीं होना चाहिए। आप इधर का उधर, उधर का इधर कर सकते हो, लेकिन जो आपका आंसर है, आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। ये आप लोग जान लीजिए। सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस में आप अपने तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन आपका आंसर और नियम बिल्कुल सही होना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका हो गया काश 60 और यहाँ पे काश 20 को हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, काश 40 काश 80 को हमने यहाँ कर दिया। हमने 2 से गुणा कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, हमने 2 से गुणा कर दिया, भाग कर दिया। आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं चाहूँ तो 2 से 2 को काट दूंगा, तब भी अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर आप 2 का गुणा कर रहे हैं तो आपको भाग भी करना होगा। अगर आप 5 से गुणा कर रहे हैं तो आपको भाग भी करना होगा। ठीक, जो भी करना है आपको सेम करना है। यहाँ पे आपका काश 60 अंश का मान होगा 1/2, 1/2 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका 1/2 हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे आपका काश 40 प्लस काश 80, काश 40 माइनस काश 80 दिया गया है। देखिए, हमने ठीक है काश को कोष्टक में रखा है। अगर मैं कोष्टक को हटा दूंगा तो ये आपका काश 40 हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा काश 80। उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यह आपका फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको रखा है। 2 काश 40 इंटू काश 80 का यह आपका फार्मूला होता है। काश 20 आपका इतना हो गया है। अगर आपने अभी तक फार्मूले का क्लास नहीं देखा है, आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं। 8 4 12 काश 120 हो गया। ठीक है, आपका घटेगा, आपका हो गया काश 40। यहाँ पे आपका हो गया काश 20, 2 दूनी 4, यहाँ पे आपको 4 देखने को मिल गया। क्लियर, 1/4 काश 120 अंश का मान होता है -1/2 प्लस काश 40 है काश 20। ठीक, इतना आपको देखने को मिल गया। अब देखिए, यहाँ पे आपका था -1/2, हमने इस फार्मूला इसमें कर दिया, -1 + 2 काश 40 मुझे मिल गया। यहाँ पे आपका 120 है। ठीक, यहाँ पे देखिए
4 दूनी 8 यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा हमने इसमें कर दिया। यहाँ पे था आपका -1, इसका गुणा आपका इसमें हो गया, यहाँ पे हो गया आपका -cos20 प्लस 2। ठीक, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें हो गया, मुझे इतना मिल गया। तो इसका गुणा इसमें हो गया, मुझे मिल गया 2cos40 इंटू cos20 अंश। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है -cos20, यहाँ आपका है प्लस cos20। ठीक, आपका इससे ये खत्म हो जाएगा। क्या बचा आपका बच गया 1/8। यहाँ देखिए 1/8 गुणे cos60 मुझे यहाँ मिल गया, 1/8 गुणे 1/2 cos60 अंश का मान होता है 1/2, 8 दूनी 16, 1/16 आपका जो दायां पक्ष है वह आपका आ गया। ये देखिए 1/16, 1/16 आपका दायां पक्ष आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट खींचिए और फिर आप इनसे पूछ सकते हैं। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट खींचिए, वीडियो को शेयर करिए, जो मर्जी कहे वो आप करिए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछ लूँ, आप लोग ये बताओ कि पाई का मान कितना होता है। कितने लोग जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है? अगर आपको पाई का मान मालूम है, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, पाई का मान कितना होता है अगर आपको पता है तभी आपके समझ में आएगा, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं, जो आपका ठीक है पाई का मान होता है, पाई का मान हमेशा आपका 180 होता है। ठीक है, क्या होता है? पाई का मान आपका, एक मिनट मैं यहाँ लिख दूं, पाई का मान हमेशा आपका 180 अंश होता है। ठीक है, चलिए पाई का मान हमेशा आपका 180 होता है। उसी पे आपका अगला क्वेश्चन से लगने वाला है। पाई से भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा बहुविकल्प में 1 नंबर में कि पाई का मान बताओ। पाई इनमें से पाई का मान क्या होगा पूछ लेगा आपसे बहुविकल्प में। उसमें आपको 120, 90, 180, ठीक है, 360 ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको 180 पे टिक करना है। रहा आपका क्वेश्चन है 10 स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस 10 स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 10 स्क्वायर पाई अपॉन 3 का मान ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपका पाई का मान होता है 180 होता है। ठीक है, 10 स्क्वायर 180 अपॉन 6 प्लस 10 स्क्वायर 180 अंश अपॉन 4 प्लस 10 स्क्वायर 180 अंश अपॉन 3। अब आपका ये कटेगा 8 दूनी 16, 8 4, 8 का 8 दूनी 6। यह आपका जब कटेगा आपका आएगा 6 3 18, 6 3 18 और 4 4 16 25। 1 मिनट, यहाँ पे आपका जाएगा 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, ये आपका जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ठीक है, 45। 10 स्क्वायर 45 अंश। यह आपका जाएगा 6 18, यह आपका जाएगा 6 बार। 10 स्क्वायर 60 अंश। ठीक, इतना आपका हो जाएगा। अभी आपका 10 30 का मान क्या होता है? आपका जाएगा 1/3। आपका स्क्वायर दिया गया है, आपका स्क्वायर लग जाएगा 10 45 अंश का मान होता है 1। आपका स्क्वायर लगा है, स्क्वायर आपका लग जाएगा 10 60 अंश का मान होता है √3। आपका स्क्वायर लगा है, आपका स्क्वायर लग जाएगा। अब स्क्वायर से आपका जो रूट है खत्म हो जाएगा,
1/3 हो जाएगा, +1 प्लस आपका रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इतना आपको देखने को मिल जाएगा। और जब आप इसको जोड़ोगे आपका आएगा 1 + 3 + 3 त्रिका 9, 9 + 3 का 3, 10 3 13, 13 5 30 आपका हो जाएगा। जब आप इसको 4 3 चौक 12, 4 सही 1/3, 4 सही 1/3, इतना आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, चलिए नोट करिए, अभी मैं इसको एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। बिना फार्मूले के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे बिना फार्मूले के। फार्मूला आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जितने भी फार्मूले हैं हमने आपको बता रखे हैं। कोई फार्मूला अगर मान लो आपकी समझ में ना आ रहा हो, या फिर कोई फार्मूला हम कैसे याद करें, इसमें भी आपको दिक्कत हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, इसमें जहाँ जहाँ आपका पाई था हमने वहाँ पे 180 कर दिया, 6 से हमने 180 का भाग कर दिया, 4 से 180 का, 3 से 180 का। मुझे यहाँ 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश मिल गया। 10 30, 10 45, 10 60 का हमने यहाँ पे मान रख दिया। इस रूट स्क्वायर से खत्म मुझे इतना मिल गया। हमने इसको सॉल्व कर दिया, 1 + 3 + 9 मुझे मिल गया। और यहाँ पे आपका 13/9 मिल गया, हमने भाग कर दिया, 4 सही 1/3 आपका आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसमें आपका एक क्वेश्चन और है, आइए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपका एक टाइप का आपको एग्जाम में और देखने को मिलता है, आइए देख लीजिए। इसको मिटाते हैं, लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग सभी क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको लिखना है, यदि साइन a बराबर 2/3 हो तो cos a व tan a के मान ज्ञात करो। देखिए, इसमें आपको साइन a का मान दिया गया है 3/2 हो तो cos और tan का मान निकालना है। इसमें आपका एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगने वाला है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको एक जो फार्मूला हमने आपको बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था, ठीक है। नोट्स में भी आपको ये फार्मूला देखने को मिल जाएगा, उसी पे यह क्वेश्चन आपका आज लगने वाला है। देखिए, हमको इसमें क्या क्या मिला है। देखिए आप लोग, यह आपका ए हो गया, ठीक है, आपका बी हो गया, आपका सी हो गया। जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपका, ठीक है, साइन का मान होता है, जो आपका साइन का मान होता है, आपका ठीक है होता है साइन का लंब बटा कर्ण। क्या होता है आपका? लंब बटा कर्ण आपका होता है। अभी जब भी आपका लंब बटा कर्ण होता है, लंब आपका कितना है? 2 है, और आपका कर्ण कितना है? ठीक है, 3 है। तो आपका जो लंब है यह आपका, ठीक है, लंब होता है। क्या होता है? यह आपका लंब होता है। इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक। कर्ण आपका 3 है। अब आपको आधार निकालना है। जब तक आपका आधार नहीं निकलेगा तब तक आपका cos और tan का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसमें आपका एक फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, ठीक। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा पाइथागोरस, ठीक है।
आपका एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका पहले मैं इसको कर लेता हूँ। देखिए कण बराबर लंब प्लस आधार। आपका कण कितना है, आपका ठीक है 3 है। यह आपका सब पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना है, ठीक है 2 है। लंब आपका 2 है, 2 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। आपको ए बी निकालना है, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक, ए बी का स्क्वायर बराबर आप क्या करोगे, 9 माइनस 4 कितना आपका आ जाएगा, आपका ठीक है 5 आ जाएगा। ठीक है, और आपका हो जाएगा ए बी बराबर √5, यानी यह आपका √5 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ रूट कहाँ से आ गया, यहाँ पे आपका स्क्वायर था, जब यहाँ पे आपका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आपका रूट आ जाएगा। ठीक है, यानी आधार आपका आ गया √5। बस आपका आंसर आ गया आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर आ गया। बस केवल आपको सेक और जो आपका कास और टेन का आपको मान रखना है, बस आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आपको लिखना होगा कास ए बराबर, ठीक है, और टेन ए बराबर। कास का मान क्या होता है, आधार बटे कण। ठीक है, टेन का आपका होता है लंब बटे आधार। कितना आपका आधार है, आधार आपका है √5। इसको मैं कर दूं ऐसे, देखिए आधार का होगा √5 अपान कण कितना आपका है, देखिए 3 है। लंब कितना आपका है, लंब आपका 2 है, आधार आपका √5 है। ये लीजिए, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, ये आपका आ गया आंसर। देख लिया, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हो, A to Z कोई भी क्वेश्चन हो आपको नहीं आ रहा है, हमें व्हाट्सएप करिए आप, हर एक क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें हमने क्या किया है, ठीक है, इसमें हमें साइन मालूम था, हमने कास और टेन को निकालने के लिए कहा था। अब जब मुझे साइन मालूम था, लंब और कण मुझे मालूम था, इसमें आधार है, आधार मुझे नहीं मालूम था। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं बिना सॉल्व किए भी आपका आंसर ला सकता हूँ। आप लोग भी बिना सॉल्व किए आंसर ला सकते हो। कैसे, ठीक है, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4। ठीक है, ये तो मालूम है कि इसका स्क्वायर तो होगा ही, स्क्वायर होने के बाद आपका घटेगा। 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 है, और जब आपका 9 में से 4 घटेगा आपका 5 आएगा। आधार का स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर आपका घटेगा, आपका √5 आ जाएगा। यानी जो आपका आधार है, आधार आपका √5 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात और कंफर्म कर दूं, कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि इन सब क्वेश्चंस को बिना फार्मूले के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मुझे पता है आप ऐसा तब करिएगा जब आपके पास टाइम ना हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपको 2 नंबर देकर जाएगा। ये सब आपका स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ये सब आपका स्क्वायर लगा हुआ है, इसको आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको, इसको हमने बहुत शॉर्ट में लगा दिया। ठीक है, आपको गाइड वगैरह में, सीरीज में, बुक में थोड़ा सा आपको लॉन्ग मिलेगा, लेकिन यह आपका बिल्कुल परफेक्ट है, यहीं से आपको 2 नंबर देकर जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और आपके समझ में आता भी रहे। नोट्स आप लोग ले लीजिए, नोट्स के साथ आपका जो पेपर है बिल्कुल फ्री है, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।